नमस्कार भक्तगण। आज सुनिए सत्यनारायण व्रत कथा। कलयुग का सबसे सरल, सबसे फलदायी व्रत। पूर्णिमा की चांदनी रात को घर सजाएं, कलश स्थापित करें, भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद ये दिव्य कथा सुने और प्रसाद सभी को बांटे। इससे धन, संतान, वैवाहिक सुख, विपत्ति नाश सब कुछ मिलेगा। जय सत्यनारायण स्वामी। प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ पर चंद्रमा की शीतल रोशनी में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उनके आचार्य शौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महर्षि, कलयुग में जहाँ वेद शास्त्र भूले जाते हैं, वहाँ साधारण मनुष्यों के लिए भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, सत्यनारायण व्रत, भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा। ये बात सुन नारद जी कैलाश पर्वत से क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए कमल पर विराजमान हो प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नारद, पूर्णिमा को व्रत रखें, कलश स्थापना करें, मेरी षोडशोपचार पूजा करें, कथा सुने, प्रसाद वितरित करें। इससे राजपाट, संतान, सुख, मोक्ष सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नारद जी नतमस्तक हो स्वर्ग लौटे। द्वितीय अध्याय। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो रोज भूखे प्यासे भगवान की पूजा करता। एक दिन विष्णु भगवान स्वयं बूढ़े ब्राह्मण रूप में भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मण ने अपना आधा सूखा रोटला भिक्षा में दे दिया। प्रसन्न हो भगवान प्रकट हुए। सत्यनारायण व्रत करो। ब्राह्मण ने भिक्षा से पूजन सामग्री लाई। चमत्कार! उसकी टूटी झोपड़ी सोने का महल बन गई। धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसी गली में एक लकड़हारा ये दिव्य चमत्कार देख रहा था। उसने भी व्रत संकल्प लिया। जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसे सोने के टुकड़े मिलने लगे। उसकी पत्नी को पुत्र धनराज जन्मा। जीवन सुखमय बीता। मृत्यु के समय आकाशवाणी हुए, वैकुंठ धाम जाओ। वो भगवान के धाम को प्रस्थित हुआ। तृतीय अध्याय। एक धनी वैश्य उग्रसेन का पुत्र साधु वैश्य संतान से वंचित था। सत्यनारायण भगवान की कृपा पाने को उसने व्रत संकल्प लिया। संकल्प फलस्वरूप उसकी पत्नी लीलावती को पुत्री कलावती जन्मी। कलावती किशोरावस्था में पहुंची तो विवाह का समय आया। लेकिन विवाह भोज के दिन साधु वैश्य व्रत करना भूल गया। दामाद को साथ ले व्यापार के लिए रत्नपुर रवाना हो गया। रास्ते में राजा चंद्रकेतु ने उन पर चोरी का संदेह किया। सारा धन लूट लिया, जेल में डाल दिया। दूसरी ओर घर पर लीलावती व कलावती दरिद्रता से त्रस्त हो भूखी प्यासी रहने लगीं। चतुर्थ अध्याय। एक दिन भूखी प्यासी कलावती पड़ोस के ब्राह्मण घर पहुंची। वहां सत्यनारायण व्रत का पूजन हो रहा था। कलावती ने प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर मां लीलावती को सारी बात बताई। अगली पूर्णिमा को लीलावती ने विधिवत व्रत रखा। पूजन के अंत में भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे पति व दामाद को सुरक्षित घर लौटा दो। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न आया, वे निर्दोष हैं, कैदियों को मुक्त करो। भोर होते ही राजा ने साधु वैश्य व दामाद को मुक्त किया, सारा धन लौटा दिया। दोनों सुखपूर्वक घर पहुंचे। लीलावती ने भगवान की महिमा का बखान किया। पंचम अध्याय। कलावती का विवाह भोज हो रहा था। साधु वैश्य व्रत कर रहे थे कि अचानक दूत आया। जल्दबाजी में प्रसाद अधूरा छोड़ भागे। वापसी में उनकी नाव डूब गई। दूसरी ओर कलावती भी ब्राह्मण पूजन देखकर प्रसाद लेना भूल गई। उधर उसका पति नदी में डूब गया। लीलावती रो रो कर फिर व्रत किया। भगवान प्रकट हो कहने लगे, प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए विपत्ति आई है, पश्चाताप करो। कलावती ने फिर विधिवत व्रत किया। चमत्कार! सभी जीवित बच गए। अंत में राजा तुंगध्वज की कथा। शिकार पर गवई व्रत कर रहे थे। राजा ने दर्प से प्रसाद तिरस्कार किया। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। गोपों संग व्रत करने पर भगवान प्रसन्न। स्वयंभू शिव पूजन से मोक्ष प्राप्ति। सत्यनारायण व्रत का दिव्य फल। धन धान्य की वर्षा, संतान सुख की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में सुख शांति, संकटों का पूर्ण नाश, मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक। महत्वपूर्ण संदेश। व्रत का संकल्प पूरा करो, प्रसाद का सम्मान करो, हर पूर्णिमा को अवश्य करें। जय सत्यनारायण स्वामी। जय श्री हरि।
रुको रुको जरा ठहरिएगा। हमारा चैनल ट्रिगर्ड कार्टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद जी आपका।